इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान, हुर्रियत और जमात इस्लामी पाकिस्तानी एजेंसियों की मर्जी पर कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे थे, अब यहां अमन कायम है। पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह ने आज कहा कि मिलिटेंसी का खात्मा करने की खातिर अवामुन नास ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों को अपना भरपूर ताउन फराहम किया है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर आज अमन व अमान की फिजा कायम है तो उसमें लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पत्थरबाजी के बारे में पुलिस चीफ ने कहा कि शहर खास श्रीनगर में संगबाजी तकरीबन खत्म हो चुकी है और यहाँ का नौजवान तबका भी अब दुश्मन की साजिशों को समझ चुका है। उनके मुताबिक हुर्रियत और जमात इस्लामी पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारों पर नौजवानों को कश्मीर में तशद्दुद के लिए उकसा रहे थे। इन बातों का इजहार नाज़िम मौसूफ ने श्रीनगर में तकरीब के आशिये पर नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में हर सौ अमन अमान का माहौल कायम है और सभी अजला में लोग आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तबाही व बर्बादी का मंजर देखा है, जिस वजह से यहाँ कीमती जानें जाया होने के साथ साथ बच्चों की तालीम भी मुतासिर हुई है। उनके मुताबिक आज हम महसूस करते हैं कि तबाही का दौर खत्म हो चुका है और अब आगे बढ़ने का वक्त है। इधर अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने इस बात को काबिल मजम्मत करार दिया है कि आज भी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा का खुतबा देने की इजाजत नहीं दी गई। अंजुमन ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता जुम्मे की तरह आज भी मीरवाइज की रिहाइशगाह के बाहर इजाफी पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए थे। अंजुमन ने कहा कि एलजी मनोज के बयान के बाद उम्मीद थी कि मीरवाइज को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाबरकत महीने में मीरवाइज को रिहा किया जाएगा। अंजुमन ने यह भी वाजिया किया कि कोविड के बाद जामिया मस्जिद को हुक्काम ने इस साल अब तक 14 जुम्मे की नमाज के लिए बंद रखा। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान हसन मसूदी का कहना है कि मरकज और मुकामी हुकूमत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात की बेहतरी, सन्नती और माशी इनकलाब के कितने ही झूठे और फरीबी दावे क्यों न करें, लेकिन जमीनी हकायक इन तमाम दावों की किल्ली खोल कर रख देते हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का सनतकार और ताजर तबका कसम पुरसी की हालत में है और हुकूमती राहत रसानी के बजाय उन पर मजीद दबाव डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान हसन मसूदी ने अपने बयान में मेवा सन्नत से जुड़े अफराद की मिसाल पेश करते हुए कहा कि इस वक्त फल का काश्त का सीजन है और इस बात से कोई भी बेखबर नहीं है कि अगर फल वक्त रहते बाहर मंडियों तक नहीं पहुंचे तो ये सारा खराब हो जाएगा, जिससे इस सन्नत से जुड़े अफराद को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 27 सितंबर तक रोजाना 4 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी ताकि लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में मुरम्मत की जा सके। मुरम्मत के काम के दौरान सुबह 3 बजे से 7 बजे तक ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी जाएगी। अहम खबर से आपको बाखबर करते चले नाजरीन, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कहना है कि शाहराह पर ट्रैफिक जाम को दूर करने की हिदायत दी गई है और बानहाल से नाशरी तक शाहराह को डबल लाइन बनाने के साथ साथ 10 रोज के अंदर इस पर मैकडम बिछाने के अहकामात सादिर किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू और कश्मीर के आखिरी महाराजा हरी सिंह का यौम पैदाइश पर जम्मू शहर समेत सुबह भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का आज इनकाद किया गया और छुट्टी मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब युवा राजपूत सभा की जानिब से मुनक्कद की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। इसी दौरान पूरे शहर में एक रैली भी निकाली गई और मुख्तलिफ अजला से भी रैलियों के निकलने की खबरें मौसूल हुई हैं और महाराजा को खराजे अकीदत पेश किया गया। याद रहे कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से महाराजा की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने आज जुम्मे को कहा कि कश्मीर भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। वहीं कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते किसानों में भी खुशी की लहर पाई जा रही है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।